साथियों, दिवाली की पूजा कब करें, किस मुहूर्त में करें और किस विधि से करें ताकि मां लक्ष्मी सदैव आपके घर वास करें। भक्तों, हर साल की तरह जब कार्तिक मास की अमावस्या की रात आती है तो पूरा आकाश दीपों की ज्योति से जगमगा उठता है। हवा में खुशबू होती है घी के दियों की, घर घर में गूंजते हैं आरती के स्वर और हर मन में बस एक ही प्रार्थना होती है, हे मां लक्ष्मी हमारे घर पधारो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मां लक्ष्मी हर घर में नहीं जाती? वह केवल उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां श्रद्धा, शुद्धता और सही समय पर पूजा की जाती है। कहा गया है कि जिस दिन सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है और चारों ओर अंधकार फैलने लगता है, उसी क्षण से देवताओं के लोकों में विशेष हलचल होती है, क्योंकि वह रात मां लक्ष्मी की यात्रा की रात होती है। वे अपने वाहन पर सवार होकर धरती के प्रत्येक घर की ओर देखती हैं कि कहां दीप जल रहे हैं, कहां भक्ति का प्रकाश फैला है और कहां लोग सच्चे मन से उनका स्वागत कर रहे हैं। जो घर अंधकार में डूबा रहता है, जहां मनुष्य क्रोध, लोभ या आलस्य में डूबे रहते हैं, वहां लक्ष्मी नहीं रुकती। इस वर्ष 2025 में वह पावन रात्रि 20 अक्टूबर सोमवार को आने वाली है। ये वही शुभ रात्रि है जब कार्तिक अमावस्या का योग बनेगा और इसी दिन मां लक्ष्मी की सबसे पवित्र पूजा की जाती है। यही वह क्षण होता है जब सृष्टि की ऊर्जाएं धन, सुख और समृद्धि की दिशा में प्रवाहित होती हैं। इसी कारण से इस रात्रि को महालक्ष्मी पूजन अमावस्या कहा गया है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, अमावस्या निशि कार्तिके लक्ष्मी पूजा विशेषता, अर्थात कार्तिक अमावस्या की रात अन्य सभी रात्रियों से अलग होती है, क्योंकि उस रात स्वयं महालक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं। इस दिव्य रात्रि का सबसे शुभ समय इस वर्ष शाम को 7:08 से 8:18 तक रहेगा। यह समय वह क्षण है जब देवी का आशीर्वाद सबसे शक्तिशाली होता है। कहते हैं यदि इस समय दीपक जलाकर मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाए तो घर में वर्ष भर के लिए धन, सौभाग्य और सुख का स्थायित्व बना रहता है। लेकिन ध्यान रखें, लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, वे सद्गुणों की देवी हैं। वह वहीं ठहरती हैं जहां विनम्रता है, सच्चाई है और परिवार के बीच प्रेम है। जो लोग पूजा सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, केवल सोने चांदी के दियों से घर सजाते हैं पर मन में लोभ रखते हैं, वहां लक्ष्मी के चरण नहीं टिकते। इसलिए दर्शक बंधु, जब इस साल 20 अक्टूबर की शाम सूरज ढले और आकाश में पहला तारा दिखे, तभी से अपने घर की दहलीज पर एक दीपक जलाइए। यह संकेत होगा कि आपने माता लक्ष्मी के स्वागत का द्वार खोल दिया है। फिर 7:08 से 8:18 के बीच श्रद्धा से पूजन कीजिए, क्योंकि वही क्षण है जब देवी का प्रकाश आपके भाग्य में प्रवेश करता है। इस 1 घंटे में की गई साधना आपके पूरे वर्ष की दिशा तय कर सकती है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए न तो भव्य मंदिर चाहिए, न सोने चांदी के दीप, बस एक सच्चा मन चाहिए। क्योंकि जब हृदय में भक्ति जलती है तो मिट्टी का दीपक भी अमूल्य बन जाता है। इसलिए इस दिवाली जब घड़ी की सुई शाम के 7:08 पर पहुंचे तो उस क्षण को व्यर्थ न जाने दें। उस क्षण अपने घर की चौखट पर दीप रखिए, हृदय में भक्ति रखिए और मां लक्ष्मी का नाम लेकर कहिए, हे मां, मेरे घर नहीं मेरे मन में वास कीजिए। यही दिवाली का असली आरंभ है, यही धन प्राप्ति का प्रथम कदम और यही उस पावन रात्रि की सबसे सुंदर शुरुआत है। आप सबसे खास बात यह जान लो कि पूजा के पहले क्या करना है। दर्शक बंधु, दिवाली की पूजा से पहले जो तैयारी की जाती है वही असली आमंत्रण होती है मां लक्ष्मी के आगमन का। क्योंकि कहा गया है जहां स्वच्छता और सात्विकता होती है वहीं देवी ठहरती है। इसलिए पूजा शुरू होने से पहले घर, मन और वातावरण तीनों को पवित्र बनाना आवश्यक है। सबसे पहले घर के बाहर से भीतर तक सफाई करें। झाड़ू लगाते समय ये भाव रखें
कि आप सिर्फ धूल नहीं, अपने जीवन के दुर्भाग्य को बाहर निकाल रहे हैं। घर की दीवारों, छतों और दरवाजों पर से जाले हटाएं। जो टूटा फूटा सामान है, जिसे आप वर्षों से बेकार रखे हुए हैं, उसे बाहर निकाल दें, क्योंकि मां लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां नया, स्वच्छ और उजला वातावरण होता है। अब मुख्य द्वार की ओर आइए। वह स्थान घर का मुख है और लक्ष्मी जी सबसे पहले वही कदम रखती हैं। इसीलिए दरवाजे को धोकर उस पर गोबर या गेरू से स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए। उसके ऊपर आम के पत्तों या अशोक के पत्तों की तोरण बांधिए। यह शुभता का प्रतीक है। फिर दरवाजे के दोनों ओर 2 दीपक रखें, एक तेल का, एक घी का। एक दीपक स्थायित्व का प्रतीक होता है, दूसरा पवित्रता का। अब घर के आंगन और मंदिर स्थल की ओर चलिए। जहां पूजा करनी है वहां पहले झाड़ू पोंछा लगाकर एक लाल या पीला साफ कपड़ा बिछाइए, क्योंकि लाल रंग लक्ष्मी का प्रतीक है और पीला रंग भगवान विष्णु का। दोनों मिलकर समृद्धि और स्थायित्व का संगम बनाते हैं। इसके बाद रंगोली बनाइए। कमल का चित्र बनाएं, क्योंकि कमल पर ही लक्ष्मी जी का वास माना गया है। रंगोली के बीच में थोड़ा चावल, गुलाल या रोली डालें और मन ही मन कहे, मां, इस रंगोली से मैं आपका स्वागत करता हूं, मेरे द्वार पर पधारो। अब आइए पूजन सामग्री की ओर। पूजा के लिए पहले से ये सभी वस्तुएं एक थाली में सजा लें। लाल कपड़ा, अक्षत, चावल, रोली, कुमकुम, हल्दी, चंदन, धूप, दीपक, कपूर, गंगाजल, फूल, कमल या गुलाब, मिठाई, फल, सिक्के, चांदी का सिक्का, तांबे का लोटा और एक नई झाड़ू, जिसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। पूजा से पहले स्वयं को भी तैयार करें। स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने, संभव हो तो पीले या लाल रंग के। फिर मन में कुछ क्षण शांति धारण करें। जितना शुद्ध आपका मन होगा, उतनी तेजी से आपकी प्रार्थना देवी तक पहुंचेगी। जब सब तैयारी पूरी हो जाए तो घर में कपूर या धूप जलाएं, ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। और अब जब सारा वातावरण पवित्र, उज्जवल और सुगंधित हो जाए तो समझ लीजिए आपका घर अब किसी साधारण भवन की तरह नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी के आगमन के लिए तैयार देवगृह बन चुका है। अब श्रद्धा से बैठिए और जब घड़ी का कांटा शाम के शुभ मुहूर्त की ओर बढ़े तो वह क्षण मां लक्ष्मी के स्वागत का है, जहां आपका दीप केवल मिट्टी का नहीं बल्कि आपकी भक्ति का प्रतीक बन जाएगा। आइए अब पूजन सामग्री की गहराई को समझते हैं, क्योंकि दर्शक बंधु पूजन केवल वस्तुओं का संग्रह नहीं होता, बल्कि हर एक सामग्री का अपना एक अर्थ, एक संदेश और एक दिव्य कंपन होता है। कहा गया है कि जो भक्त सामग्री के भाव को समझकर अर्पित करता है, उसकी पूजा देवताओं तक सीधे पहुंचती है। दे तो आइए अब एक एक सामग्री को समझते हैं और जानते हैं कि मां लक्ष्मी के पूजन में हर वस्तु क्यों और कैसे उपयोग की जाती है। सबसे पहले आती है लाल या पीले रंग की साफ चौकी और कपड़ा। लाल रंग लक्ष्मी का स्वरूप है। यह शक्ति, समृद्धि और आनंद का प्रतीक है, जबकि पीला रंग भगवान विष्णु का जो स्थिरता और बुद्धि का प्रतीक है। जब आप चौकी पर यह कपड़ा बिछाते हैं तो ये केवल सजावट नहीं होती, धरती पर देवी के आसन का निर्माण होता है। जैसे हम किसी अतिथि के स्वागत में आसन तैयार करते हैं, वैसे ही ये कपड़ा लक्ष्मी जी के आगमन का निमंत्रण है। अब उस चौकी पर रखिए मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव की मूर्तियां। लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की देवी, गणेश विघ्नहर्ता जो हर पूजा की शुरुआत करते हैं, और कुबेर धन के रक्षक। इन तीनों की उपस्थिति आपके घर के धन चक्र को पूर्ण बनाती है। लक्ष्मी देती है, गणेश संरक्षण करते हैं और कुबेर उसे स्थिर रखते हैं। इसके बाद चाहिए दीपक। यह केवल एक दीप नहीं बल्कि प्रकाश का प्रतीक है, ज्ञान का, पवित्रता का और देवी की उपस्थिति का। दीपक में शुद्ध घी या सरसों का तेल भरें, 2 बातियां डालें, एक ज्ञान के लिए, दूसरी धन के लिए। जब दीपक जलता है तो वह बताता है कि जैसे अंधकार में प्रकाश रास्ता दिखाता है, वैसे ही भक्ति में श्रद्धा आपका पथ आलोकित करती है।
अगरबत्ती और धूप ये वातावरण को पवित्र करती है। जब इनसे सुगंध उठती है तो वह केवल हवा में नहीं घुलती, वह आपके घर के हर कोने में मां लक्ष्मी की उपस्थिति का अनुभव कराती है। और जब सुगंध आपकी सांसों में प्रवेश करती है तो आपका मन स्वतः शांत और भक्तिमय हो उठता है। अब आती है फूलों की बारी। मां लक्ष्मी को कमल सबसे प्रिय है, क्योंकि कमल ही उनका आसन है। कमल यह सिखाता है कि जैसे वह कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही मनुष्य को संसार के बीच रहकर भी पवित्र रहना चाहिए। यदि कमल न मिले तो गुलाब या गेंदे के फूल भी अर्पित करें। फूल अर्पित करते समय मन में कहे, मां, जैसे ये फूल अपनी खुशबू सब में बांटता है, वैसे ही मेरे जीवन में भी आपकी कृपा सबके लिए सुखदाई हो। फिर आती है कुमकुम, हल्दी, चंदन और अक्षत। ये चार चीजें पूजा का सार हैं। कुमकुम शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक, हल्दी पवित्रता और मंगल का प्रतीक, चंदन शांति और ठंडक का संकेत, और अक्षत स्थायित्व और संपूर्णता का प्रतीक। जब आप ये चारों अर्पित करते हैं तो आप देवी से ये प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सौभाग्य, शांति, स्थिरता और पवित्रता बनी रहे। गंगा जल या शुद्ध जल ये घर के हर कोने की शुद्धि के लिए है, क्योंकि लक्ष्मी वहीं आती है जहां जल पवित्र होता है, वातावरण स्वच्छ होता है और मन निर्मल होता है। मिठाई और फल ये प्रसन्नता के प्रतीक हैं। मां लक्ष्मी को मीठा अर्पित करने का अर्थ है अपने जीवन में मधुरता आमंत्रित करना। कहा गया है कि जिस घर में मिठाई बांटी जाती है वहां कटुता कभी ठहरती नहीं। सिक्के या नोट ये धन का प्रतीक हैं, पर ध्यान रहे ये धन दिखावे के लिए नहीं, देवी के आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञता का संकेत है। पूजा के बाद इन सिक्कों को अपनी तिजोरी या बटुए में रखें, यह लक्ष्मी चिन्ह कहलाता है। अब आती है एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु, नई झाड़ू। ये केवल सफाई का साधन नहीं, बल्कि ये दरिद्रता को दूर करने का प्रतीक है। कहा गया है जहां नई झाड़ू का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। इसे पूजा के बाद घर के कोने में आदर पूर्वक रखिए और किसी भी दिन पैर न लगने दें। अंत में चाहिए घंटी, क्योंकि देवी को ध्वनि प्रिय है। जब आप घंटी बजाते हैं तो वह नाद आपके घर की हर नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है और देवत्व को आमंत्रित करता है। तो दर्शक बंधु, जब आप इन सारी सामग्रियों को भावपूर्वक सजाते हैं तो समझ लीजिए आप केवल पूजा की तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि अपने घर में मां लक्ष्मी का दिव्य सिंहासन सजा रहे हैं। अब जब सारी पूजन सामग्री एक एक करके समझ ली, अब आइए उसी प्रवाह में आगे बढ़ते हैं और पूजा विधि को पूरी श्रद्धा और भक्ति से समझते हैं, क्योंकि सामग्री तो साधन है, पर विधि ही वह मार्ग है जिससे भक्ति देवी तक पहुंचती है। दर्शक बंधु, जब सूरज ढल जाए और संध्या का आकाश दीपों की लौ जैसा सुनहरा दिखने लगे, तो वह समय होता है मां लक्ष्मी का स्वागत करने का। अब अपने घर के मंदिर या पूजन स्थल पर बैठ जाइए, मन को शांत करें, आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें। फिर धीरे से कहें, हे मां लक्ष्मी, हे गणेश देव, आज कार्तिक अमावस्या की इस पावन रात्रि में मैं अपने घर में आपके पावन चरणों का स्वागत करता हूं। आप पूजा की शुरुआत करें भगवान गणेश से, क्योंकि हर शुभ कार्य की शुरुआत उन्हीं के नाम से होती है। थोड़ा जल उनके चरणों में अर्पित करें, फूल चढ़ाएं और ये मंत्र बोलें, ओम गम गणपतये नमः। इसके बाद भगवान गणेश से प्रार्थना करें, हे विघ्नहर्ता, आज की इस पूजा में कोई बाधा ना आए, हमारे घर में मंगल और सौभाग्य सदा बना रहे। अब मां लक्ष्मी की ओर ध्यान करें, उनकी मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक रखें और धीरे से जलाएं। दीपक की लौ जब स्थिर हो जाए तो दोनों हाथ जोड़कर बोलें, ओम श्रीं ह्रीं लक्ष्म्यै नमः। अब माता के चरणों में अक्षत, फूल, कुमकुम और हल्दी अर्पित करें। कमल के फूल पर थोड़ा गंगा जल छिड़कें और मन ही मन कहें, हे माता, जैसे ये कमल निर्मल है, वैसे ही मेरे जीवन में भी आपकी कृपा निर्मल बनी रहे। अब माता को मिठाई, फल और सिक्के अर्पित करें।
थाली में रखे हुए प्रसाद को धीरे धीरे उनके चरणों में रखें और कहें, हे मां, ये सब आपका ही दिया हुआ है, मैं इसे कृतज्ञता के साथ आपको ही अर्पित करता हूं। इसके बाद कुबेर देव की पूजा करें, उनके सामने सिक्के या नोट रखें और कहें, ओम कुबेराय नमः। फिर उनसे प्रार्थना करें, हे धन के रक्षक, मेरे धन में स्थिरता और पवित्रता बनाए रखें। अब दीपदान करें, 4 दिए जलाएं, एक मंदिर में, एक घर के मुख्य द्वार पर, एक रसोई में और एक तुलसी के नीचे, क्योंकि कहा गया है 4 दीपक 4 दिशाओं की रक्षा करते हैं और घर में लक्ष्मी का स्थायित्व लाते हैं। इसके बाद घर के सभी दीपक एक साथ जलाएं। जब हर कोने में प्रकाश फैल जाए तो समझ लीजिए मां लक्ष्मी ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है। उस समय कोई नकारात्मक विचार मन में ना आने दें, सिर्फ मन ही मन कहें, हे मां, इस घर में सुख, समृद्धि और शांति का दीप सदा जलता रहे। अब समय आता है आरती का। घंटी बजाइए, दीप थाली उठाइए और आरती गाइए। जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। आरती के बाद भगवान गणेश की आरती करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आरती पूरी होने के बाद माता के चरणों में प्रणाम करें। थोड़ा सा प्रसाद उठाएं, आंखों से लगाएं और घर के सभी सदस्यों को बांटें। इसके बाद पूजा के दीपक को कुछ देर तक जलने दें, क्योंकि माना गया है कि जब तक दीप जलता है मां लक्ष्मी घर में निवास करती हैं। अब पूजा के अंत में मां से आशीर्वाद मांगें। हे मां लक्ष्मी, मेरे घर में धन के साथ धर्म भी बना रहे, वैभव के साथ विनम्रता भी रहे और आपके साथ साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी सदा बना रहे। फिर मन ही मन कहें, जो भी गलती पूजा में हुई हो वह अनजाने में हुई है, उसे क्षमा करें मां। और अब दर्शक बंधु, जब आपके घर के हर कोने में दीपों की रोशनी फैल जाए तो एक क्षण रुककर उन दियों को देखिए। वह केवल मिट्टी और घी से नहीं बने, वह आपके श्रद्धा और प्रेम से बने हैं। उनसे जो प्रकाश फैल रहा है वह केवल घर को नहीं, आपके जीवन को भी आलोकित कर रहा है। इसलिए इस दिवाली बस यही भाव रखिए कि जैसे ये दीपक अंधकार को मिटा रहा है, वैसे ही मां लक्ष्मी आपके जीवन से हर दुख, हर दरिद्रता और हर भय को मिटा दें। जय मां लक्ष्मी, जय श्री गणेश।